पिछले दिनों में हमने आपको जेनेटिक्स पढ़ाना प्रारंभ किया था। आज हम उसी के आगे आपको पढ़ाएंगे। उस दिन हिस्ट्री जेनेटिक्स की, मेंडल्स की पूरी कहानी, ये सब चीज़ें आपको हमने बताई थी। आज इस वीडियो के माध्यम से मेंडल ने कैसे मटर के पौधे पर कार्य किया और उनके क्या सिस्टम थे, उनकी क्या टर्मिनोलॉजी थी, जेनेटिक्स की बहुत प्राइमरी ABCD है ये, इसको सीखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अदरवाइज इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, आप नहीं लगा पाएंगे। तो मेंडल क्या करते थे, मेंडल ने अपनी गार्डन में अलग अलग क्यारी तैयार की थी। इसमें जिसे मटर के लंबे पौधे की अलग क्यारी बनाई, मटर के बौने पौधे की अलग क्यारी बनाई। हाँ, अब इसके बाद में फिर अलग अलग क्यारी में बनाते थे और उसमें मटर के पौधे उगाते थे और अलग अलग झंडी भी लगा देते थे। इसमें ये लक्षण वाले पौधे हैं, इसमें ये लक्षण वाले पौधे हैं। उसके बाद अब जैसे क्रॉस कैसे कराते थे, क्रॉस कराने के लिए जैसे लंबे पौधे के परागकण ब्रश की सहायता से लेते थे, बौने पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते थे और इनके बौने पौधे के पुष्प के पुंकेसर काट देते थे ताकि स्वपरागण न होने पाए और पर परागण हो जाता था। पर परागण होने के बाद में अब ये जो पौधे बड़े होते थे, फिर इनमें मटर की फली आ जाती थी और इन बीजों को हम अलग क्यारी एक बना लेते थे, उसमें उगाते थे। तो देखते हैं कि इसमें जो ये क्यारी उगाई, इसमें सभी पौधे मटर के लंबे आ गए। बीज बौने पौधे के हैं और आगे पौधे सभी लंबे। फिर इसके बाद इसमें जो है, जो सब लंबे पौधे हैं, उनमें दो लंबे पौधों में परागण करा दिया सेम पौधों में। तब फिर अगली पीढ़ी जो बीज आए, इसमें जो बीज आए उनको फिर आगे जो है अगली पीढ़ी में बोया गया। तब देखा जाता है कि 3 लंबे पौधे आ जाते हैं और एक बौना पौधा आ जाता है। तो इस प्रकार से मेंडल जो है ये प्रयोग करते थे और उससे वो जरा मतलब नाना प्रकार के अपने पूरा डाटा और रिजल्ट इकट्ठा करते थे। उसी आधार पर इन्होंने आनुवंशिकता के नियम बनाए। अब हम इसकी कुछ आपको परिभाषाएं हम बता रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा कि नंबर 1 पर एलील्स क्या होते हैं। एलील्स जो है वो लक्षण हैं जो जीन्स के रूप में होते हैं। एक लक्षण के 2 जीन्स होते हैं, दोनों प्रभावी लक्षण वाले भी हो सकते हैं और एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण वाला जीन्स हो सकता है। इसके बाद जीन क्या होते हैं, जीन DNA के बने होते हैं जो माता पिता के मतलब लक्षण जो है जीन्स के द्वारा ही एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। फिर है एक संकरण क्रॉस। एक संकरण क्रॉस का होता है, या इसको इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे 2 पौधे हैं, दोनों पौधों में हमने एक एक लक्षण को ध्यान में रखकर, जैसे एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा में क्रॉस कराया, तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकरण क्रॉस कहते हैं। फिर द्विसंकरण क्रॉस, जब हम 2 पौधों के बीच 2 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो उसे द्विसंकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके पश्चात बहुसंकरण, 2 से अधिक लक्षण जैसे 3 या 4 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया तो इसे बहुसंकरण या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। फिर समयुग्मी और विषमयुग्मी, जब किसी युग्मक में दोनों जीन्स समान हो तो वो समयुग्मी या होमोजाइगस, जब असमान हो जीन्स तो हेटेरोजाइगस कहते हैं। फिर इसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो अभी आपको ये समझना भी होगा। तो जीनोटाइप क्या होता है, जब कोई हम ऐसे ये बनाएंगे, प्रयोग करेंगे, आपको हम कॉपी पर चार्ट पर हाथ से बनाना सिखाएंगे, तो उसमें बाद में जीन्स आएंगे इस प्रकार से। तो इन जीन्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने पौधे किस लक्षण वाले होंगे, कितने पौधे किस लक्षण वाले। ये जो अनुपात ज्ञात किया जाएगा
वो अनुपात जीनोटिपिक कहलाता है। और फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? फिनोटिपिक जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, प्रयोग कराते हैं, उसमें जो पौधे आएंगे या कोई जंतु आते हैं, उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर कितने एक समान आए, जैसे इसमें अभी हमने बताया 3 लंबे आए 1 बौना, तो ये फिनोटिपिक लक्षण हो गया। और इनके जीन्स के आधार पर जब हम लक्षण ज्ञात करेंगे वो जीनोटिपिक लक्षण हो जाएगा। अब प्रभावी लक्षण क्या होता है और अप्रभावी लक्षण क्या होता है? देखिए, जब हम 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराएंगे, 2 विपरीत लक्षण चाहे लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले मटर के पौधे में या लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराते, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण पैदा होगा, प्रकट होगा, वो प्रभावी लक्षण होगा। जैसे ये लंबा और बौना था, यहां लंबे पौधे आ गए, तो इसलिए लंबा पौधा प्रभावी लक्षण है। और इसी प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर। इसी प्रकार से अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? अप्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जब हम प्रभावी और अप्रभावी का क्रॉस कराते हैं, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में छिप जाए, जैसे बौना अप्रभावी है तो F1 पीढ़ी में ये प्रकट नहीं हुआ, इसलिए ये बौनापन जो है, पौधे का बौनापन, ये अप्रभावी लक्षण है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रभावी लक्षण वाले जीन्स जो होते हैं, जैसे उनको जो है हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं हमेशा, और अप्रभावी लक्षण वाले जीन्स जो है हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। अब प्रभावी अप्रभावी में ये है, जैसे कोई सभा चल रही है, वहां पर विधायक जी बैठे हुए हैं तो वो प्रभावी है। अब मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो वो अप्रभावी हो जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी वहां हैं और वहां पर प्रधानमंत्री आ जाए तो मुख्यमंत्री किनारे हो जाएंगे, प्रभावी कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार प्रभावी के सामने अप्रभावी जो है वो छिप जाता है या दब जाता है। इसके बाद शुद्ध जात और संकर जात। जब किसी जात के दोनों जीन समान होते हैं तो उसे शुद्ध जात कहा जाता है। संकर जात उसे कहते हैं जिनके दोनों जीन्स असमान होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। अब इसके बाद प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी। तो जब हम ये जैसे ऊपर हमने क्रॉस कराया तो इसको हम कह देंगे पितर पीढ़ी, इसको हम कहते हैं पितर पीढ़ी। अब पितर पीढ़ी के बाद जो पहली पीढ़ी आती है उसको F1 पीढ़ी कह देंगे या प्रथम पुत्री पीढ़ी। फिर F1 के जब क्रॉस कराएंगे तो कहेंगे द्वितीय पुत्री पीढ़ी। अब जब द्वितीय पुत्री पीढ़ी में क्रॉस कराएंगे तो तृतीय पुत्री पीढ़ी। तो इस वीडियो में बस आप इतना ही समझेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।